Mohammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ के मुसलसल दूसरी परवाज मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म बन गए। 201 वोट हासिल किए। कायदे-ए-वान की नशस्त संभाल ली। उमर अयूब को 92 वोट मिले। पीपल्स पार्टी एमके और इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। JUI का बाइकआउट। अख्तर बिंगल ने भी वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर आज़म का इंतखाब होते ही अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया, शोर शराबा किया। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने गले लगाया। नवमुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सियासी और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। मईशत का अदा करता हूँ। इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। कि आप जितना शोर मचा लें, जब ठंडे होकर बैठें तो ठंडे दिमाग और दिल से सोचें कि क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का पहला खिताब। सियासी जमातों को मिसाक मईशत और मुफाहमत की दावत। इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश कर दी। चैलेंजेस से निमटने का ऐलान। ख़वातीन और कम उम्र कैदियों की रिहाई और तरबियत का अहद। दहशत गर्दों का किलाकुमा करने का आज़म। कहा लापता अफराद का मसला हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। IMF को ख़त लिखना सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी है। 9 मई के मुजरिमों को हर सूरत सज़ा मिलेगी। किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोस्तों में इजाफा और मुखालफिन में कमी लाएंगे। शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी बता दी। CPEC को आगे बढ़ाने का अज़म। 2030 तक G20 में शमूलियत को हदफ करार दे दिया। बोले इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर भी खून से सुर्ख है लेकिन आलमी बिरादरी खामोश है। प्रीपोल रिगिंग PTI के अगेंस्ट हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। मसला ये है जनाब स्पीकर कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा। जबरदस्ती ऐवान पर कब्जा करने वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मैंडेट चोरी करने वाले जानते हैं डकैती की गई है। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदार तहकीकात और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। कहा हम चाहते हैं IMF का कर्जा अशराफिया पर नहीं अवाम पर खर्च हो। मुबैना धांधली की भी तहकीकात की जाएं। शहबाज शरीफ का इंतखाब। दोस्त ममालिक की मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का नवमुंतखब वज़ीर आज़म को टेलीफोन। नए ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। चीनी सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। बोले उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरानी सदर ने भी दोनों इस्लामी बिरादर ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। कहा कि नई हुकूमत पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें करेगी। मुल्क का सुप्रीम कमांडर कौन होगा? सदारती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करके आज हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर मुमलिकत के लिए इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई में मुकाबला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदारती इंतखाब होगा। ANP का सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान।
मुल्क है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएं, कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकें। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सकें, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गईं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। मजीद बोले, मैं चाहता हूँ कि सदर के लिए महमूद अचकज़ई को वोट दूँ, लेकिन पार्टी का फैसला अहम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद ने अपोजिशन लीडर के लिए नाम तजवीज़ कर दिया, ताहम अपोजिशन लीडर की हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। के मेंबरान हैं उनसे भी बात करेंगे और हम जमात इस्लामी के मेंबर से भी बात करेंगे। ये पावर सारा सूबाई असम्बली सिंध का है, तो वो कानून जो उधर हुआ है मुझे उसका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। पीपी का सदारती वोट के लिए MQM से रुजू का फैसला वक्त बहादुराबाद जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सियासत में कोई चीज़ उर्फ़ आखिर नहीं होती, हर वोटर के पास जाना पार्लिमानी निज़ाम की खूबसूरती है। लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत हुई तो करेंगे। फारूक सत्तार बोले, सदर का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब लेंगे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। लेकिन राब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे। 15 सालों का हिसाब का कुछ हिस्सा वो अभी पेंडिंग है। इस असेंबली के कुछ और हलके भी पेंडिंग है। सिर्फ चंद खवातीन की सीटों की बुनियाद पे इसको नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। इस असेंबली को मैं मुकम्मल असेंबली समझता हूँ। हमने तो इस नुक्ता नजर से कोशिश की थी कि इस मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय की हुकूमत बन जाए। बाइख्तियार लोकल हुकूमत पर सबका इत्तफाक है, पार्लियामेंट मुकम्मल हो चुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा नए लोगों को सियासत में ज़रूर आना चाहिए। इलेक्टिबल्स की जगह सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए। किसी की बी टीम नहीं, ताहम मौजूदा हुकूमत को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। मुताबिक हमने सब सूबों में जो इलेक्शंस अनकंटेस्टेड हो गए हैं और सेंटर में जो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हो गए हैं उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करने थे सुबह। गौहर अली खान साहब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा कि PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कराए गए। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने दो टोक कह दिया। जान अचकज़ई ने कहा कि कोयटा में हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की हैं। जिले इंतजामिया ने महमूद अचकज़ई के घर के साथ की इराजी वागुजार करा ली है। इराजी की रखवाली करने वाले शख्स को मुज़ाहमत पर गिरफ्तार किया गया। महमूद अचकज़ई के घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। किसी भी सियासी शख्सियत के घर पर छापा नहीं पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग, 48 घंटे में 21 अफराद जहाँ बहक, 37 ज़ख्मी। सवात में 7 अफराद जान से गए। मट्टी में मकान के मलबे से मज़ीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जहाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। PDMA के मुताबिक 30 घर तबाह हुए और 97 को जुज़वी नुकसान पहुँचा।
बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। कानपुर में बारिश से दीवार गिरने से 6 साला बच्चा दम तोड़ गया। मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से महसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का इशारा कराकरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों की फंसी दर्जनों गाड़ियों और कई अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में भी मौसम इंतहाई सर्द हो गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज। रात के वक्त पारा 12 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में सर्दी की लहर कल तक रहने का इम्कान है। हैदराबाद सिविल अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बच्चा बाजियाब। बच्चा वालिदैन के हवाले। अगवाकार शनाज खातून ने बच्चा 1 लाख रुपए में कोठरी की खातून को फरोख्त किया था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। अगवाकार खातून की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे, ताहाल गिरफ्तारी न हो सकी। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। पुलिस भी मुतहरिक। 3 घंटे में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले। 4 जख्मियों समेत 7 डाकू पकड़े गए। सुपर हाईवे से 3, अजमेर नगरी और सुखन पुलिस ने भी 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुआज गोट में मुलजिमान ने नशावर चाय पिलाकर रक्षा ड्राइवर की जेबों का सफाया कर दिया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी। औरंगी टाउन में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले। सोराब गोट से 2 रोज़ कबल खातून की पुरस्रार हिलाकत का वाक़या कत्ल निकला। मकतूला की लाश ससुरालियों ने अबा इलाके बदीन मुंतकिल की तो अहले खाना ने लाश पर तशद्दुद के निशानात देखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित। शक की बिना पर मकतूला का देवर गिरफ्तार। दीगर ससुराली फरार। ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने ग़ज़ा पर बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक कर दिया। ग़ज़ाई किल्लत से बच्चों की शहादतों में इजाफे होने लगा। वहशी हमलों में अब तक 30,410 फ़लस्तीनी शहीद, 71,700 ज़ख्मी हो चुके। ग़ज़ा में 6 हफ्ते की जंगबंदी पर इसराइल का इत्तेफाक। कहा कि जंगबंदी के दौरान यरगमालियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाक़या पेश आया। शहरी इंतजामिया ने उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के मुसलमान गिरोह के घर को मिसमार कर दिया। बदकिस्मत भारतीय शहरी वकील हसन के पास मकान के कानूनी दस्तावेज बशमूल बिजली के बिल भी मौजूद हैं। नवंबर 2003 में वकील हसन ने उस वक्त शोहरत पाई जब उत्तराखंड सुरंग में फंसे अफराद तक पहुंचने का रास्ता बनाकर 41 मजदूरों की जान बचा ली थी। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान में बोल। मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेज़बानी में ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत। अवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की तारीख में 5 दिन बढ़ा। PSL 9 में आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। कराची इवेंट में 4 मैच हार चुका। टेबल पॉइंट्स पर सुल्तान्स का राज बरकरार। 7 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ रिजवान एंड कंपनी जारी इवेंट के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स का दूसरा और पेशावर ज़ल्मी का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद की चौथी, कराची की 5वीं और लाहौर कलंदर्स की 6ठी पोजीशन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। 2 रुकनी सिक्योरिटी वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। हीथ मिल्स और सिक्योरिटी माहिर रिक डिकॉसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में इंतजामात का जायजा लेंगे। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 मैचेस की T20 सीरीज खेली जाएगी। मारूफ गुलकार, कई किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद परवेज़ लाहौर में इंतकाल कर गए। 1 माह से अलील थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया मस्जिद शादमान चौक लाहौर में अदा की जाएगी। मरहूम पेशे के एतबार से इंजीनियर, कई उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों के मुसन्निफ और सिंगर थे।
PTV पर कई मकबूल गीत और गजल गाए। और साइंस फिक्शन फिल्म अवतार 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 19 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।